रायपुर में छत्तीसगढ़ में डेयरी विकास के लिए सरकार और एनडीडीबी के बीच एमओयू हुआ है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में मौजूद। फर्टिलाइजर का विश्व का सबसे बड़ा कारखाना है। संपूर्ण खाद अगर कहीं से हमें मिल सकता है तो केमिकल प्रक्रिया से संपूर्ण खाद बन ही नहीं सकता। केचुआ ही मिट्टी को खाता है और खाद को निकालता है और हमारी भूमि को 20 फुट तक नीचे तक भरभरी कर कर जितनी भी बारिश होती है वो सारे पानी को नीचे उतारने का काम करता है। मेरा खेत जिस क्षेत्र में है उसमें इस बार बारिश में, इस वर्षा में 3 घंटों में लगभग 11 इंच से ज्यादा बारिश हुई। सब जगह क्रॉप नष्ट हो गए। जिन्होंने ऑर्गेनिक खेती अपनाई थी, एक बूंद पानी खेत के बाहर नहीं गया है, सारा पानी जमीन के अंदर उतर गया है। एक ऐसा प्रयोग है जिसको राज्य की कृषि यूनिवर्सिटीज ने अपने निदर्शन फार्म के अंदर अपनाना चाहिए। ये बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट है। इससे जल संचय भी होता है, इससे किसान की आय भी बढ़ती है, इससे पशुपालन की वृद्धि भी होती है, जिसके माध्यम से किसान की आय और बढ़ती है। और सबसे बड़ा, इससे जो अन्न उत्पादित होता है, इससे भी किसान की आय बढ़ती है और खाने वाले की सेहत भी अच्छी होती है। मगर समस्या 2 प्रकार की थी। एक तो मार्केट में ढेर सारे अनाज आने लगे जो कहते हैं कि हम ऑर्गेनिक है और लोगों को भरोसा नहीं है कि ये ऑर्गेनिक है या नहीं है। लोग ज्यादा दाम लेने के लिए तैयार है। दुनिया के बाजार हमारे लिए खुले पड़े हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए, मगर उसकी सर्टिफिकेशन की कोई व्यवस्था नहीं थी। एक ये समस्या थी। और किसान को इसका उचित दाम नहीं मिलता था क्योंकि लोगों को भरोसा नहीं था कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है या नहीं है। सब लोग दवाई की जगह ऑर्गेनिक खाना खाना चाहते हैं, मगर कैसे मालूम पड़ेगा कि ऑर्गेनिक लिखा हुआ गेहूं जो मैं खा रहा हूं वो ऑर्गेनिक है या नहीं है। विश्वास का संकट खड़ा हुआ था। तो हमने नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड की स्थापना की, NCOL। निमेश भाई जिसके कर्ता धर्ता है। और अब 2 बड़ी कोऑपरेटिव ब्रांड, NCOL की भारत ब्रांड और अमूल की अमूल ब्रांड, ये आपको विश्वसनीय तरीके से ऑर्गेनिक फूड सप्लाई कर सकती है। और हम आने वाले 4 साल के अंदर देश के हर जिले के अंदर भू परीक्षण के लिए, मिट्टी परीक्षण के लिए और अनाज की जो उपज ऑर्गेनिक होती है इसके भी परीक्षण के बाद सर्टिफाई किया हुआ अनाज देश के बाजार में डालेंगे। जब मेरी जानकारी है लगभग 16 चीजें, कितनी हुई है निवेश, 16 चीजें ऑर्गेनिक ऑनलाइन आज मिल रहा है। गेहूं, दलहन, हल्दी। आप जब भी भारत ब्रांड ऑर्गेनिक खरीदोगे या अमूल ब्रांड ऑर्गेनिक खरीदोगे, विश्वास के साथ खरीद सकते हो क्योंकि इसकी टेस्टिंग की पूरी व्यवस्था हो चुकी है। और आज यहां पर जनजाति समूह के वन उपज के कोऑपरेटिव जो राष्ट्रीय राज्य स्तर पर कर रहा है, काम कर रहा है, इसके साथ NCOL का एक समझौता हुआ है। वो समझौते के तहत वन उपज ऑर्गेनिक। नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस, खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में डेयरी विकास के लिए सरकार और
एनडीडीबी के बीच एमओयू हुआ है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में मौजूद हैं। कमी न पड़े इसकी चिंता आप करिए, क्योंकि इस क्षेत्र में दूध कोऑपरेटिव सिर्फ गरीब माताओं को संपन्न बनाने का जरिया नहीं है। इस क्षेत्र में दूध कोऑपरेटिव ये नक्सलवाद से मुक्त हुए क्षेत्र में फिर से नक्सलवाद न आए, इसका भी जरिया है। अगर घर में संपत्ति आती है, बच्चा काम करता है, बच्चा पढ़ता है, कुपोषण की समस्याएं सॉल्व हो जाती है, तो कोई नहीं हाथ में बंदूक उठाना चाहता। मगर ये हमारी जिम्मेदारी है कि इसको हम आगे बढ़ाएं। दूध प्रोसेसिंग का लक्ष्य आपने 4 लाख किलोलीटर रखा है, इसको भी बदलिए, और खरीदी का लक्ष्य जो 5 लाख किलोलीटर रखा है उसको भी बदलिए। स्पैन आप बड़ा कर सकते हैं, 3 साल की जगह 5 साल कर दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये ग्रेजुअली होने वाला काम है। मगर लक्ष्य छोटा मत रखिए, और लक्ष्य दुग्ध उत्पादन का रखने की जगह लक्ष्य हर गांव में डेयरी कोऑपरेटिव और हर किसान डेयरी कोऑपरेटिव का मेंबर, वो लक्ष्य रखिए, तो अपने आप दूध का उत्पादन बढ़ जाएगा, अपने आप इसका प्रोसेसिंग बढ़ जाएगा। तो आज ये जो दोनों काम यहां पर हो रहे हैं, ये दोनों काम आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की समृद्धि, छत्तीसगढ़ की शांति, छत्तीसगढ़ की सुरक्षा, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण काम है। और अगर ये डेयरी कोऑपरेटिव हर गांव में पहुंचती है तो गांव का परिदृश्य बदलते बदलते देर नहीं लगेगी। मैं मेरा गांव का उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे गांव में 69 में 5 पक्के मकान थे, 71 में डेयरी आई, 74 में 80% गांव के मकान पक्के थे। ये चमत्कार केवल और केवल कोऑपरेटिव डेयरी के माध्यम से होता है, क्योंकि उसका मुनाफा जो है, आप पनीर बनाओगे, बटर बनाओगे, प्रोसेस दूध बेचोगे, दही बनाओगे, छाछ बनाओगे, मट्ठा बनाओगे, मिठाई बनाओगे, उसका मुनाफा छत्तीसगढ़ की महतारी के पास जाने वाला है। तो ये व्यवस्था आज करने की शुभ शुरुआत हुई है। मेरा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से निवेदन है कि आप स्वयं इसका मॉनिटरिंग करिए। भारत सरकार का कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट और एनडीडीबी निश्चित रूप से जो सहायता छत्तीसगढ़ को चाहिए, उसमें सबसे पहली देश में प्रायोरिटी छत्तीसगढ़ को रखेगी, ये मैं विश्वास दूंगा। तो आज मेरे सामने प्रतिनिधियों के रूप में डेयरी से जुड़ी हुई महिला किसान और वन उपज से जुड़े हुए सब कोऑपरेटिव के मेंबर और डेयरी से जुड़े हुए कोऑपरेटिव के भाई भी बैठे हैं। ये सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज जो एमओयू के रूप में एक छोटा सा काम हुआ है, इस पर एक बड़ी इमारत बनाने का काम आगे होगा, इसका मुझे विश्वास है। मैं भी पीछे पड़ूंगा, मुख्यमंत्री भी पीछे पड़ेंगे, गृह मंत्री जी भी पीछे पड़ेंगे, क्योंकि नक्सलवाद से भी जुड़ा हुआ मसला है। तो आप सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। धन्यवाद। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय। आपके सुझाव से निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के सहकारिता और कृषि उत्पादन के क्षेत्र में एक नई क्रांति आएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। बस्तर के हमारे शिल्पियों द्वारा तैयार ये ढोकरा शिल्प। और अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करते हैं प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ श्री अनिल कुमार साहू जी को।
आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय